Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is another video. I am Mariam Idris. I'm an English language instructor in the Skylark Institute of English Language. So today the video is all about grammar. We want to learn that is it possible that we can speak English without grammar. क्या ये मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आपको ग्रामर नहीं चाहिए, आप बस अंग्रेजी बोलना सीखें. To some extent, not to the great extent. जब आप कोई भी दूसरी जुबान सीखते हैं वो कभी भी अपनी ग्रामर के बगैर नहीं सीखी जाती. तो मेरी तरफ से तो ना है कि आप ग्रामर विदाउट ग्रामर अंग्रेजी नहीं सीख सकते. उसके लिए आपको ग्रामर के साथ थोड़ा बहुत हाउ नो रखना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रामर, स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो जहाँ तक बात है इंग्लिश ज़ुबान की, तो इसकी स्पीकिंग की ग्रामर में और राइटिंग की ग्रामर में कुछ फ़र्क इनफॉर्मल और फॉर्मल रूल्स का है. जब राइटिंग की बात आती है तो राइटिंग में एकेडमिक ग्रामर, फॉर्मल वोकैबुलरी, एकेडमिक वोकैबुलरी और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. लेकिन जब आप स्पीकिंग, लाइक व्हेन यू आर स्पीक और व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो उसमें आप थोड़ा बहुत इन रूल्स से रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है. यानी कि आप इनफॉर्मल ग्रामर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. तो चले इनफॉर्मल और फॉर्मल का सेंस पर्टिकुलरली क्या है. यानी कि ये कि हम कुछ चीज़ें ओमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं या कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं जहाँ तक वो चीज़ हमारी समझ में है या नहीं है. यही चीज़ नेटिव स्पीकर करते हैं. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि व्हेन वी स्पीक वी यूज पास्ट इंडेफिनिट फॉर द टास्क वी हैव डन, बट रिटन एक्सप्रेशन विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन जो चीज़, जैसे कि आज के हमने तमाम जो काम किए हैं, जैसे माजी का हिस्सा बन गई, लेकिन हमारी नज़र में जो हमने कंप्लीशन किए वो तो प्रेजेंट परफेक्ट है. लिखेंगे हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब हम बता रहे होंगे किसी को तो इट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट. So there is an example I also done over here for you guys. I did my breakfast and I have done my breakfast. I delivered my lecture. I have delivered my lecture. You can say like this, I delivered my lecture. कि जी आप अभी निकली हैं क्लासरूम से, सबको ही नजर आ रहा है. I delivered my lecture. मैंने लेक्चर दे दिया. I have delivered my lecture. लेकिन अगर आप रिटर्न में दे रही हैं तो the expression will be this. Moving on towards next one. सिमिलरली ओवर हेयर, जब हम फॉर्मल ग्रामर की बात करते हैं तो नॉर्मली टी या ब्रेकफास्ट के साथ जो हमेशा कॉलोकेशन वर्ब यूज किया जाता है वो है आई टेक ब्रेकफास्ट या आई टेक टी. बट यू कैन स्पीक आई ईट ब्रेकफास्ट और यू कैन इवन से आई ड्रिंक टी. Now let's get started with another part which is very very important in English language. अंग्रेजी ज़ुबान का जो बहुत अहम हिस्सा है वो है उसके वर्ड क्लास. वर्ड क्लास आर ऑल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर आर 9. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर आप अपना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते. लैंग्वेज का स्पेशली सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते. अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इनकी पोजीशंस का नहीं पता, यू आर नॉट एबल टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लुक फॉर ऑल दीज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड दीज पार्ट ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड preposition, conjunction, आर्टिकल्स एंड इंटरजेक्शन. इसको बहुत आसानी से किस तरीके से, यानी कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है,
This is the question over here. Just take a look on the structure of the sentence. सबसे पहले हम structure of the sentence देखेंगे इंग्लिश का. इंग्लिश का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस है, वो S प्लस V प्लस O. ये क्या है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन है. वर्ब, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कर रहा है. ऑब्जेक्ट, कि किस चीज पर काम हो रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक. अगर हम उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर का मुवाजना करें तो एस प्लस ओ प्लस वी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो यहाँ से वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंस है यहाँ पर. और यही प्रॉब्लम करता है जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपने उर्दू से अंग्रेजी की तरफ. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली नाउन होता है, वर्ब है जो काम कर रहे हैं, जो काम किया जा रहा है बाय द सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन. So these are the basically abbreviation of SVO. So this is the basic structure. इस structure में असल में addition होती है और यही structure लेंथ पकड़ता है और लंबा सेंटेंस बनता है. लंबे सेंटेंस से पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार करता है और पैराग्राफ की शक्ल जो है वो एक पूरे नसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है. अब हम देखते हैं कि द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स के वर्ड क्लास क्या है. कीप इन व्यू द सेंटेंस फॉर्म. हमें अपने जहन में जो है वो सेंटेंस फॉर्म को जहन में रखना है कि कैसे इस सेंटेंस फॉर्म के मुताबिक आपने अपने सेंटेंस को बनाना है या उसको लेंथ देनी है. दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच. इसका हल्का सा इट्स अ जस्ट फॉर यू that what is particularly noun is. A noun is a person, place or thing, यानी उनके नाम है. जनरल किसी चीज़ का, पर्सन का मतलब अगर हम कॉमन नाउन, फिर आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, दैट विल बी इंशाल्लाह इन आवर माय नेक्स्ट वीडियो. यू आर गोइंग टू सी दैट. सो टुडे विल जस्ट गेटिंग इनटू द gist. We are taking just the idea that how they are working, what are really parts of speech are, and what are the really word class are. अच्छा, अ प्लेस, होम आ गया, पार्क, स्कूल, थिंग, डॉग, कार या हैट. प्रोनाउंस की तरफ जाएं तो प्रोनाउंस आर बेसिकली द अल्टरनेटिव वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. सो डेफिनेटली फॉर द पर्सनल वी यूज आई, वी एंड यू, एंड देन वी हैव मी, he, she, it, I, they, we, you. And then we have the verb. Verb is basically the action that is performed by the subject. There are two forms of verbs, the regular and the irregular. जो regular form होती है उसमें second और third form में कोई changes नहीं होते, just ed लगता है उनके साथ. And when we talk about irregular form of the verbs, then they are, उनमें changes होती है कि उसकी first form, second form से और second form, third form से काफ़ी मुख्तलिफ होती है. अच्छा, अब चलते हैं adjective. Adjective is basically to describe a noun or pronoun, यानी बताती है, उसकी खुसूसियत को बताती है, उसकी प्रॉपर्टीज को बताती है, उसकी खूबी और खामियों को बताती है. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, मोर, फाइव, दिस एंड दैट. आर्टिकल्स बेसिकली are the determiners. They also call the determiner. Comes before a noun in a sentence and is a special kind of adjective. It's a special kind of an adjective. So we have the important articles. There are two types of articles, indefinite and definite. Definite में the, and indefinite में आता है a and an. Then we have adverb, and adverb is basically a qualifier of a verb. ये verb को qualify करता है, adjective को qualify करता है. It tells us how, when, where or what extent, किस हद तक वो काम हो रहा है. जैसे when, yesterday, where, here, how, perfectly, extent जो है completely. Prepositions, basically it tells the position of a noun, where it is existing, कहाँ पे exist कर रहा है, किधर है. is used with a noun or pronoun to form a phrase. phrase बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. And conjunctions, conjunction is basically to join one word to another or a one sentence to another, और यही हमारे सेंटेंस को लेंथ देता है. A conjunction joins words and groups of words within a sentence. जैसे and, but, either. They are compound conjunctions. Then we have
correlative conjunctions, then we have subordinate conjunctions. Last but not least is the interjection. These are the feelings or reaction, the spontaneous reaction to be said with one word, like, oh, hey, well, hello, wow, hooray, alas. So these are the words which are the interjection. They are not in the written expression, they are always in the speaking expression. ये हम speaking expression में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये written expressions में नहीं होते हैं. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो हमारी वर्ड क्लास है, वर्ड ऑफ क्लास है, वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस. वी हैव सीन द बेसिक फॉर्म. द बेसिक फॉर्म इज S plus V plus O. Without disturbing its construction, we do add other word class to make our sentence in length, for instance. Now we can see, you can see on the screen as well, like the basic structure is S plus V plus O. Now how we want to give a length to this sentence. Now check it out. She is a teacher, okay? And how I want to add further, she is a good teacher. अब ये देखें आप कि इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ. ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट. हाँ, कहाँ पर चेंजेस आए कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने और वर्ब के बाद इसको ए आर्टिकल और फिर एडजेक्टिव को हमने यूज किया. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड अ लेंथ. वी हैव गिवन अ लेंथ टू द सेंटेंस. सिमिलरली, शी इज अ गुड teacher and teaches skillfully. So you can see that we again added a word here, and after the teacher we added conjunction and we add verb and then again an adverb. This is how we use the parts of speech. Basically every part of speech has its position. इसकी position होती है, हर part of speech की position है sentence में कि उसने कहाँ पर आना है. लेकिन जो बेसिक पोजीशन है SVO की, वो हमेशा वहीं रहती है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. जब ये पोजीशंस डिस्टर्ब होती हैं तो तभी जाके आपका जो सेंटेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर जो है वो सेंटेंस एरर में चला जाता है, या फिर जब आप बोल रहे होते हैं और आप घबरा रहे होते हैं, आपको ये भी लग रहा होता है कि मैं जुमला जो है वो गलत बोल रहा हूँ. तो ये जब आप चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल नेवर एवर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक इन योर सेंटेंसेस और इवन व्हाइल स्पीकिंग विद ग्रामर. That's all from my side and today's lecture. So for this lecture is for our general English course students. They can get this lecture from the YouTube channel, and do subscribe our channel on YouTube. For further details, you can contact us on our WhatsApp number and PTCL number. You can also like our Facebook page, that is the Skylark Institute of Language. For the material, you can, the practice material, you can contact us on our Google Classroom, from where you can get the material, practice material for IELTS, UKVI and General English course. Allah Hafiz from my side. We're going to meet with another video, and I hope you're going to find this video interesting and informative.